हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डबास ब्रदर्स। तो भाई आज हम आए हैं कंजौला इंडस्ट्रियल एरिया में। तो भाई आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है ये कोई एंटरटेनमेंट पर्पस से रिगार्डिंग नहीं है। ये जो भी है इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए रिगार्डिंग है। यहाँ के जितने फैक्ट्री के लोग हैं और जो हमारे दोस्त हैं यहाँ के, वो बहुत परेशान है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है, इन लोगों के भलाई के लिए है। क्योंकि डेवलपमेंट की वजह से इनका सारा काम रुका हुआ है, इनके घर बाहर नहीं चल पा रहे, ये किसी को सैलरी पे नहीं कर पा रहे टाइम टू टाइम। तो अगर आप इस माध्यम से इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे इनको उतनी हेल्प मिलेगी। तो चलो चलते हैं फिर अंदर। नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं कंजौला इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम आज आपको यहाँ पे जो हम समस्याएं फेस कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। यहाँ ये अलॉटमेंट सन 98 में यहाँ के ज़मींदारों को इंडस्ट्री लगाने के लिए ये प्लॉट दिए गए थे। 98 के बाद 2004 से यहाँ पे हाउस टैक्स लागू कर दिया गया एमसीडी की तरफ से, जिसको कि हम बाकायदा हर साल हमारे से वसूला जाता है, लेकिन उसके एवज में कोई भी फैसिलिटी हमें नहीं दी जाती। फिर हमने हाई कोर्ट में यहाँ का केस किया कि भी हमें ये सुविधा दी जाए। ग्राम सभा का 28 करोड़ रुपया हाई कोर्ट ने एमसीडी को दे दिया और आज उस बात को 2008 में दिया था, लगभग 14 साल हो चुके। ग्राउंड पे एक पैसा भी नहीं लगा इसका। हम आपके समक्ष में सारे कागजात रख सकते हैं। ये हमारे मित्र हैं श्री विजय गोयल जी। इनकी यहाँ पे फैक्ट्री है, जो ये 6 साल से यहाँ फैक्ट्री चला रहे हैं। ये आपको अब बताएंगे कि यहाँ पे रोज़मर्रा का काम करने में इनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। रोज़मर्रा के काम में दिखते ही दिखते हैं। ना तो कोई सड़क की व्यवस्था है, ना कोई सीवर पानी की व्यवस्था है। माल आने जाने में, गाड़ियों के आने जाने में कितनी दिक्कतें हैं, समझ से बाहर है। कितना टाइम हो गया करते करते, अब होगा। एसडीएम एमसीडी कहाँ कहाँ नहीं गए, सारी जगह घूमे, कहीं से कोई सुनाई नहीं हुई। अब तो यहाँ आने को मन तक नहीं करता, जबकि जीएसटी, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स सब कुछ तो हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, फिर भी हम काम करने में असमर्थ हैं। कृपया हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। इस वीडियो को गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट करें कि यहाँ की व्यवस्था संपूर्ण की जाए, ताकि हम लोग यहाँ पे अपनी व्यवस्था बनाए रखें, अपना व्यापार चलाए रखें। जिनको रोज आने जाने की, पानी की, सड़क की, देश भर की दुविधाएं आपसे अनुरोध है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, आप लोग इसको आगे तक पहुँचाने की कोशिश करें। मेरा नाम नितिन गोयल है जी। मैं पिछले 8 साल से यहाँ कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी फैक्ट्री चला रहा हूँ। मेरा अपना काम यहाँ पे कुछ केमिकल्स का है। यहाँ पे सबसे बड़ी त्रासदी जो हम लोगों को, व्यापारी गण को झेलनी पड़ रही है, वो ये है कि यहाँ रोड, पानी, सीवर, ये सब चीज़ सुविधाएं नहीं है। हमने यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करी, अपनी फैक्ट्री लगाई, आगे लोगों को काम दिया। मेरा 15 आदमी काम कर रहे हैं, 2 ड्राइवर रखे हुए हैं। उनको सबको पे करने के बाद, सरकारी टैक्स देने के बाद, एमसीडी की वेल्थ टैक्स देने के बाद, प्रॉपर्टी टैक्स देने के बाद हमें क्या मिला? हम तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इतनी कंप्लेंट लिखवा ली, इतने चक्कर लगवा लिए, एक सरकार से रोड तक नहीं बन रही यहाँ पर। हमें, हमारी कोई चाहत नहीं है, हम अपना डेवलपमेंट खुद कर सकते हैं। सिर्फ सरकार से ये हमारी गुजारिश है कि भाई नाली और एक रोड ये हमें बनवा के दे। पिछले हफ्ते में हमारे कंझावला में कम से कम 15 से 20 चोरियां हुई हैं। मतलब रात को 2:30 बजे से और 4 बजे के बीच में फैक्ट्री के ताले तोड़ दिए। लोडेड गाड़ियां गली के अंदर खड़ी हैं, वो चोरी कर ली। सरकार और पुलिस के पास चले जाओ, कोई मदद नहीं है। व्यापारी कोई भी है जी, वो अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, सरकार को सरकार का टैक्स देता है, बदले में हमें क्या मिलता है? आप ये बताओ ना, हमें तो कुछ मिलता नहीं।
तो आपसे बस गुजारिश यही है कि भाई ये रोड नाली ठीक की जाए। देखो रोड नाली खराब होने से सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि हमारे ट्रक फंस जाते हैं। ट्रक फंस गए तो कोई भी जो ट्रांसपोर्टर है वो यहाँ पे गाड़ी लगाने को तैयार नहीं है। जो काम 500 रुपए के चक्कर का है वो 1500 रुपए में हमें काम कराना पड़ता है। ना यहाँ पे कोई साफ सफाई का कोई इंतजाम है किसी चीज का। आप हमारी सुविधा थोड़ी सी ये जनरेट करें कि भाई यहाँ पे हमारे को रोड नाली पानी ये सुविधाएं दी जाए। हम लोग भी दिल्ली के निवासी हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, हमारा ये मूल हक बनता है, टैक्स दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ये गुजारिश है हमारी, ये बात हमारी आगे सरकार तक पहुंचे और जल्द से जल्द ये हमारा काम। यहाँ जो टैक्सेस हैं वो सारे के सारे हम कमर्शियल टैक्सेस दे रहे हैं और पानी खुद निकालते हैं रात को 12-12 बजे तक। गाड़ियाँ अपनी कोई गाड़ी वाला यहाँ आने को तैयार नहीं हो रहा है। लड़के जो वर्कर्स हैं वो पेंटे चढ़ा कर आ रहे हैं, वो भी हमको उनको भी हमें फैसिलिटी देनी पड़ रही है। बताइए मनीष जी, आपको दिक्कतें? जैसे भाई साहब ने बताया कि समस्याएं बहुत हैं और मैं तो सिर्फ दिल्ली सरकार के मंत्रियों से अपील करता हूँ कि वो हमारी हेल्प करें, आगे आएँ। हम यहाँ पे वोटर नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वोटर जरूर है और दिल्ली सरकार के ही वोटर है। तो इसलिए दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री से, यहाँ के MLA से, काउंसलर से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हम लोगों की समस्याओं को समझें वो और उसमें मदद करें हमें। दिल्ली सरकार, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, हमसे हर प्रकार के टैक्सेस, MCD के जो टैक्सेस होते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट GST डिपार्टमेंट के हर प्रकार के कर जो है इस संबंधित इंडस्ट्री एरिया से लिए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी यहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई भी कार्य हुआ नहीं दिखता। सरकार पूरी तरह यहाँ काम करने के लिए उदासीन है। यहाँ पर जो भी बार बार बताया जा रहा है, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ना सड़कें हैं, ना नाले हैं, ना बिजली का यहाँ पे कोई खंभे हैं, ना ही किसी प्रकार की और कोई व्यवस्था है। कृपया इससे संबंधित दिल्ली सरकार के मंत्री और संबंधित अधिकारी कृपया इसका संज्ञान लें और कोशिश करें जो हम लोग यहाँ के बारे में करोड़ों रुपए के एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं, लगातार टैक्सेस हम लोग दे रहे हैं इस इंडस्ट्री एरिया के ऊपर, उसका कुछ भाग लगाया जाए। और कृपया करके जो हमारे पैसे MCD में ऑलरेडी जमा है आके 18 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा, जो सन 2008 से जहाँ पे हमारे जमा है, कृपया करके इस इंडस्ट्री एरिया के ऊपर उसका एक पैसा लगाया जाए समेत ब्याज। जिस प्रकार सरकार हमसे बाकी टैक्सेस भी विद इंटरेस्ट लेती है, कृपया करके जो 18 करोड़ रुपए है उसको विद इंडस्ट्री एरिया के ऊपर लगाया जाए ताकि यहाँ का जीर्णोद्धार हो सके। ये 18 करोड़ रुपया अभी मैंने RTI के थ्रू इसका जवाब मांगा है, जो कि यहाँ के विकास के लिए दिल्ली सरकार को दिया गया था, जो कि MCD के पास है। लेकिन आज तक इसका कोई भी काम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में मौके पे कुछ भी नहीं किया गया। देखो जी, हमारे पास MCD के टैक्स जमा कराए के चालान हैं, जो और आपके जितने भी सरकारी कर हैं जो हम पे लगते हैं उसकी पूरी हमारा फाइल है। हमारा सिर्फ आपसे ये अनुरोध है कि ये काम हमारा कराया जाए ताकि इस इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए। इंडस्ट्री ग्रोथ आएगी तो सीधी सी बात है भारत सरकार की GDP में भी ग्रोथ आएगी। हम लोग ठीक है छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके अधिकारी तो हम भी हैं। और आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि भाई ये काम हमारा फटाफट कराया जाए, फाइल को आगे मूव किया जाए। जैसा कि अभी आप लोगों ने देख लिया लोगों की समस्या है कि किस किस तरह से लोग परेशान हो रखे हैं यहाँ पे। तो मेरा आप सब लोगों से अपील है कि जितना भी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी समस्या का समाधान किया जा सके। देखिए भाई साहब, ये फैक्ट्री का मेन गेट है। ये आप बताइए इस फैक्ट्री के मेन गेट तक कैसे पहुँचा जा सकता है? गाड़ी को हवाई जहाज तो बनाकर वहाँ रखा नहीं जा सकता। यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप आगे आइए, देखिए फ्रंट ये रोड, वो सामने ट्रक आता है दिख रहा है आपको, वो देखिए उस ट्रक की हालत, वो कभी भी पलट सकता है। ये देखिए आगे, आप ये पूरा रोड देख लीजिए आगे तक। ये 2 फुट मलबा डालने के बाद रोड इस लेवल पे है, लेकिन अभी भी पैदल यहाँ पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। आप पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का यही हाल है, कहीं भी देख लीजिए, यहाँ देखिए पूरा पानी भरा हुआ है।
गलियाँ धीरे धीरे मलबा डाल डाल के हम गलियाँ ऊंची कर रहे हैं। हम गलियाँ तो अपने आप ऊंची करेंगे, लेकिन ये मेन रोड जो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कोई 10-10 फुट के गड्ढे हैं, इन्हें कैसे भरा जाए? अभी एसोसिएशन के पैसे इकट्ठे कर कर के उससे भर रहे गलियों को। जो गलियों में मलबा डाल रखा है, इसका पे कंझावला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जो कि हम सब के इकट्ठा पैसा करके ही पे कर रही है। इसमें बात एक और भी है ना, ये मलबा डालने से होता क्या है, धीरे धीरे गली की भर्ती तो ऊपर हो जाती है और हम लोग जो प्लॉट हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठ रहे हैं। तो अब कितनी बार बिल्डिंगों को तोड़ तोड़ के बनाएं, तो ये समस्या तो ख़त्म हो नहीं रही ना। जब तक पक्की रोड नहीं बनेगी, नालियाँ नहीं बनेंगी, तो हमारा काम चलेगा नहीं। बोलो जी भैया आप। तो जैसा आप लोगों ने इन सब का सुना, इनके विचार सुने, आप इस एरिया को खुद देखिए। देखिए सामने आपकी तरफ सामने ट्रक आ रहा है और अब देखिए वो आने की स्थिति में नहीं है। पानी भरा होने के कारण ड्राइवर वहीं रुक गया है। ना यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट आने के लिए तैयार है, ना इनकी कोई मदद करने के लिए तैयार है। जहाँ देखें वहाँ पानी पानी है। ये खुद अपनी फैक्ट्री के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, ना इनके वर्कर हर दूसरे दिन छुट्टी मार रहे हैं। ये एरिया बिल्कुल डेवलप नहीं हो पा रहा है। ये कब तक अपने घर से पे करेंगे? तो हमारी यही अपील है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, फैलाएं, इन लोगों को जितना सपोर्ट किया जाए सपोर्ट करें।